हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की मार्किंग करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारे पास है एक फैब्रिक। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। हम फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमें रखनी है 13.5 इंच। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसमें हमें शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। ये हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली। उसके बाद हमें आर्म होल रखनी है 6 इंच। आर्म होल हम हमेशा शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा रखते हैं। आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। ये बैक साइड है, इसमें हम 1.5 इंच पर गोलाई का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 36 इंच, तो हम इसमें 36 का 1/4 भाग लेंगे। इस तरह से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग के लिए। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 30 इंच, 30 का 1/4 भाग होगा 7.5 इंच। इस तरह से हमने 7.5 इंच पर मार्किंग कर ली और 1 इंच हम टक्स के लिए हम रखेंगे स्टिचिंग के लिए। अब इन मार्किंग पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे 10 इंच। और 1/2 इंच आर्म होल की तरफ डाउन में मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इंच टेप को हम शोल्डर से रखते हुए टक्स पॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड की मार्किंग करने से पहले हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अब हम इसी पॉइंट से लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसमें हमें फ्रंट साइड में हमें लेंथ रखनी है 14.5 इंच। फ्रंट साइड में हम बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमें रखनी है 5.5 इंच। इस तरह से ये शोल्डर की मार्किंग हो गई और हमें आर्म होल रखनी है 6 इंच।
आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। फ्रंट साइड में हम 1 इंच पर गोलाई का शेप देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 36 इंच। 36 का 1/4 भाग लेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे वेस्ट की, तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए पॉइंट लगाएंगे और 2 इंच स्टिचिंग के लिए। अब ये मार्किंग पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ रखनी है हमें 2.5 इंच। ये हमारा बैक साइड की मार्किंग पॉइंट है और नेक की लेंथ रखनी है हमें 7 इंच। ये फ्रंट साइड का और हमें फ्रंट साइड में नेक की लेंथ रखनी है 7 इंच। अब हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। टक्स की मार्किंग करने के लिए हम चेस्ट के 1/4 भाग का हाफ लेते हैं, इसलिए हम टक्स की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और इसकी लेंथ रखेंगे हम 2 इंच। इस तरह से हमने 10.5 इंच पर टक्स का पॉइंट लगाया। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे और इधर से हम 3 इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम इस पॉइंट से अब इसी पॉइंट से हम प्रिंसेस कट की कटिंग का शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हम फ्रंट साइड में भी आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन में मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग इजी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों से ये शेप अच्छे से अगर आप लोगों से ये शेप अच्छे से अगर आप लोगों से प्रिंसेस कट का ये शेप अच्छे से नहीं बनता है तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये शेप अच्छे से बन जाएगा। और इधर हम 1.5 इंच पर टक्स की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये टक्स वाले पॉइंट को इससे इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पार्ट्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग से अब हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये आर्म होल के एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लिया है।
इस तरह से हमने ये बैक पार्ट को अलग कर लिया है। इसमें हमने नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन वाला गला बनाएंगे। और इस तरह से फ्रंट साइड की नेक की कटिंग कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम स्लीव्स की कटिंग की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ रखनी है हमें 4.5 इंच और विड्थ रखनी है हमें 6 इंच। इस तरह से हमने 6 इंच पर मार्किंग की। और 2 इंच हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। स्लीव्स में गोलाई का शेप देने के लिए हम 2.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। और एक पॉइंट हम इस तरह क्लोज्ड वाली साइड पर लगाएंगे 2 इंच पर। अब इसी पॉइंट से हम इस तरह से स्लीव्स के गोलाई का शेप देंगे। अब ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है। और फ्रंट साइड में हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके ये कटिंग दे देंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।